तो आपको बता दें कि दंगल में सबसे पहले आज हमारे साथ कुछ मिनट के लिए रहेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान से आते हैं, जल शक्ति मंत्री हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब से यह घटनाक्रम चल रहा था, ट्विटर पर एक के बाद एक उनके कटाक्ष लगातार चर्चा में रहे। वो भी तब जब बीजेपी कहती रही कि यह तो कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है शेखावत जी, पर आपने लगातार निशाने साधे। आपने लिखा, सैड टू सी राजस्थान गवर्नमेंट ऑन ऑटो पायलट बिकॉज द सीएम इज बिजी चेजिंग अ पायलट। इसके अलावा आपने लिखा, हमेशा हेडमास्टर का ही बेटा अव्वल क्यों। आपने लिखा, भारत चीन विवाद पर पीएम को ज्ञान देने वाले आज अपने विवाद सुलझाने में विफल हैं। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार यह आरोप लगा रही है कि जो कुछ हुआ असल में बीजेपी ने किया था? मुझे लगता है कि मैं उनको बार बार इस बात की चेतावनी दे रहा था और मैंने अनेक बार मीडिया के मित्रों के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने ये स्पष्ट किया था कि ये लड़ाई उनके घर की है, उनकी अंदरूनी है और वो हम पर आरोप लगा करके निशाना कहीं और सिद्ध करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इसका खंडन कर रहे थे। जिस दिन ये सरकार बनी थी उस दिन से सरकार में विग्रह था, सरकार वर्टिकली डिवाइडेड थी। सरकार बनने की प्रक्रिया, चुनाव का रिजल्ट आने के से लेकर के और कल तक के, या मैं कहूं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान जिसकी चर्चा अभी हम सब लोग सुन रहे थे कि उन्होंने जिस तरह का दोषारोपण अपने पूर्व अध्यक्ष, जो कल तक उनके अध्यक्ष थे, कल तक उनके उप मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर लगाया। इन सारी घटनाक्रमों को, सारे बयानों को एक साथ आप एक सूत्र में बांध करके देखिए, एक के बाद एक क्रोनोलॉजी में लिख करके देखिए, आपको इस सब के बीच में एक इंटरकनेक्ट दिखाई देगा। और वही बात मैं बार बार कह रहा था कि ये अपने घर की लड़ाई को हमारे नाम से, हमारा नाम ले करके और जो है अपना निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं। जब कल सचिन पायलट साहब को उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, उनके पार्टी के पीसीसी चीफ पद से हटाया गया, तो मेरे कुछ मीडिया के मित्रों ने मुझे कहा कि अब जिस बात का अंदेशा आप व्यक्त कर रहे थे कि ये स्कोर सेटल करने के लिए, पर्सनल स्कोर सेटल करने की लड़ाई थी, ये सामने स्पष्ट हो गई। और मुझे लगता है कि उन लोगों ने मुझे कहा कि हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें सफल हुए। तब मैंने हंसते हुए कहा था कि यह अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो सचिन पायलट साहब को कांग्रेस से बाहर करने तक की लड़ाई लड़ी जा रही है और आज का बयान उसका स्पष्ट संकेत है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या ये जानकारी का सूर्य आज ही उदय हुआ है, या ये जो सबूत जिनकी चर्चा की जा रही थी ये आज ही बाहर आए? इतने दिन तक उन सबूतों को क्यों छुपा करके रखा गया? कौन कौन लोग उसमें लिप्त थे? किन किन लोगों के माध्यम से ये किया गया? ये सब बात की जानकारी यदि आपको पहले थी तो आपने पहले खुलासा क्यों नहीं किया? किसके साथ में शेयर किया था? आपको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन शेखावत जी, सचिन पायलट ने आज इंडिया टुडे से कह दिया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं। बीजेपी के नेता तो पिछले 2 दिन से रेड कारपेट बिछाए हुए थे। ओम माथुर ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आना चाहे तो स्वागत है, हमारी विचारधारा से उनका तालमेल बैठता हो तो। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, पुनिया जी ने, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, वसुंधरा जी के रहते वो आना चाहे तो हम स्वागत करते हैं उनका। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने कल भी मीडिया के मित्रों को कहा था, भारतीय जनता पार्टी का कारवां कहां से प्रारंभ हुआ था? पंडित दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी ने मिलकर के कुछ विचारधारा, एक विचारधारा तय की। उस विचारधारा के साथ में जो लोग जुटे, गिनती उंगलियों पे गिन सकने लायक लोगों ने मिलकर के पार्टी को बनाया। धीरे धीरे उस विचारधारा से प्रेरित, विचारधारा से समान विचार रखने वाले लोग जुटते गए और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। जब इतना बड़ा महासमुद्र बना तो शायद बहुत सारी नदियां आकर के उसमें मिली होंगी। और मैंने कहा था कि हमारे विचारधारा के प्लेटफॉर्म पर कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि हमारे साथ में जुड़ता है तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और मैं ये मानता हूं कि मेरे पार्टी के, चाहे मेरे प्रदेश अध्यक्ष हों या हमारी पार्टी के कोई भी सीनियर नेता, उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने इसी भाव के साथ में कहा कि कोई जनाधार वाला व्यक्ति, लेकिन उसका अभिप्रेत ये लेना
कि हम बाहें पसार करके स्वागत कर रहे हैं या हम कारपेट बिछा करके स्वागत करके आतुर बैठे हैं कि वो हमारे यहाँ आए, इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कोई जनाधार वाला व्यक्ति हमारे विचारधारा के साथ में आकर देश निर्माण का जो हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को समृद्ध, शक्तिशाली और समर्थ देश बनाएंगे, उस विचारधारा के लिए साथ जुड़ करके कदमताल करने के लिए जो कोई भी आएगा हम उसके साथ में काम करेंगे, उसको साथ लेकर के चलेंगे। तो जैसे कांग्रेस ने पायलट के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, आपके भी दरवाजे बंद नहीं है, बस पीले चावल नहीं भेजे आपने। निश्चित रूप से मैंने कहा, मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए। कांग्रेस में दरवाजे बंद कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने तो आज भी इंडिया टुडे के साथ में अपने संवाद में यह कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस के साथ हूं। मुझे लगता है कि अभी भी, और वहां अभी भी विग्रह, माननीय मुख्यमंत्री कुछ और बात कर रहे हैं और प्रदेश को प्रभारी कुछ और बात कर रहे हैं। जब कभी भी इस तरह का विवाद उनके घर में हो तो दोष हमारा, और जब कभी भी जो है हमारा विवाद, देश का विवाद किसी पड़ोसी देश से हो तो दोष हमारा। मुझे लगता है कि उनको दोष ढूंढने, इस छिद्रान्वेषण की नीति से बाहर आना चाहिए। सरकार 5 साल पूरे करेगी राजस्थान की? देखिए, मैं अगर एक साधारण मतदाता राजस्थान के रूप में बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार 5 साल पूरा करे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी। राजस्थान के आम मतदाता को यदि आप जाकर के धरातल पर पूछिएगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा अपनी टीम को भेज करके एक सर्वे कराइए। और रोहित जी, आपके सर्वे सटीक होते मैं जानता हूं। आप ट्रांसपेरेंट वे में एक सर्वे कराइए। राजस्थान की जनता अब इस सरकार की विदाई के दिन गिन रही है, और ये जो पिछले दिनों में, ये इस घटना के साथ में उसका कोई मेल मिलाप नहीं है। पिछले 1.5 साल में सरकार जिस तरह से डिलीवर करने में विफल हुई, अपनी मैनिफेस्टो में जो बातें उन्होंने कही थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उनके तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के उनके सब नेताओं ने, जिनमें सचिन पायलट साहब भी एक थे, उन सब ने जितने जोश के साथ में खड़े होकर के जो वादे किए थे, किसानों का कर्ज माफी से लेकर के, बिजली के बिल नहीं बढ़ाने को लेकर के, बिजली की राशि नहीं बढ़ाने को लेकर के, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने को लेकर के, जितनी तरह के वादे किए गए थे, वो सारे वादों पर सरकार असफल हुई है, विफल हुई है, घोर असफल हुई है। राजस्थान की जनता त्रस्त है, परेशान है, दुखी है, और वो उल्टे दिन गिन रही है। अब वो दिन कितने होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आखिरी सवाल है मेरा, क्या बीजेपी के किसी नेता ने सचिन पायलट से कभी कोई बातचीत नहीं की पिछले 3, 4, 5 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में? अशोक गहलोत कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं बीजेपी के सुरक्षा चक्र में जाके बैठे हैं, देखिए मानेसर के होटल में। मुझे नहीं लगता कि किसी ने बात की होगी। आज सचिन पायलट साहब ने खुद ने भी स्पष्ट किया कि किसी ने बात की, किसी से वो संपर्क में नहीं रहे, कभी उन्होंने किसी से बात नहीं की। उन्होंने खुद ने भी कहा है कि मैं जो है अब तक पिछले 4-5 महीनों में ज्योतिरादित्य जी से भी नहीं मिला हूँ। अब ज्योतिरादित्य जी को बीजेपी का मानते हुए ये तो बात पिछले कुछ दिनों की ही है। अगर उस महीनों में उनसे भी नहीं मिले तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के किसी नेता के वो संपर्क में होंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। मैंने कहा था कि एक तीर से 2 निशाने साधना, और किसी के कंधे पर बंदूक रखकर किसी और पर निशाना साधना, ये पुरानी आदत है। जनता अब इसको समझती है, और आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। सचिन पायलट के जैसे नेता का बीजेपी में आना, आपको वसुंधरा राजे को, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं बीजेपी के, मजबूत कहे जाते हैं, वहां मंजूर होगा? मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी जनाधार वाले व्यक्ति विचारधारा के साथ में काम करने के लिए तैयार है। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है मित्र, हमारे लिए देश का नवनिर्माण महत्वपूर्ण है। कल माननीय अशोक गहलोत साहब ने अभी 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस घटनाक्रम के शुरुआत से पहले मैं आपको उनकी पंक्तियां याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी, अगले 5 साल चुनाव के लिए, 5 साल बाद में जो चुनाव होंगे अगली सरकार के चुनने के लिए, उसके अनुकूल हमने बजट देना शुरू कर दिया। हमने बजट की घोषणा की, उसी के अनुकूल हम सरकार में वापस आ सकें, इसी के अनुरूप हम गवर्नेंस कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हम सरकार चला रहे हैं जी। फर्क इतना ही है, वो सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए जो है वो सरकार चलाते हैं, वो बजट उस अनुरूप देते हैं, वो अपनी नीतियां उस अनुरूप बनाते हैं। हालांकि इसमें उनका दोष नहीं है। 70 साल में से 55 साल तक नाना से लेकर के और दोहिते तक सब ने इसी दृष्टिकोण से सरकारें चलाई हैं।
हम उस लिए सरकार नहीं चलाते, न हम उसके लिए राजनीति में आए हैं। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, राजनीति हमारे लिए संकल्प है, राजनीति में आना हमारे लिए संकल्प है देश के नवनिर्माण का, देश के सशक्तिकरण का, देश के समृद्ध करने का, देश को सुदृढ़ करने का और भारत का सम्मान पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी विचारधारा जो दीनदयाल जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने शायद प्रारंभ की थी, उसी विचारधारा पर चलते हुए जब जब अवसर आया है, चाहे प्रदेशों में सरकार में काम करते हुए या देश की सरकार में काम करते हुए, हमने उसके लिए काम किया है। ठीक है सर। हमारे लिए न पद महत्वपूर्ण है, न दायित्व महत्वपूर्ण है, हमारे लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है और उस लक्ष्य पे हम सब लोग मिलकर के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। चाहे तो कोई उस लक्ष्य के लिए बीजेपी राजस्थान की हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? समय आने दीजिए, वो भी हो जाएगा। इसमें तो मुझे लगता है कि किसी को कोई अंदेशा ही नहीं होना चाहिए। विश्वास निश्चित रूप से खो चुकी है, विश्वास निश्चित रूप से हट चुका है। लोकतंत्र की हत्या के प्रयास हो रहे हैं। जिस तरह से एक एक आवाज को न मानने के कारण से अपनी जो सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करने के लिए और सरकार नाकाम न हो इस भाव से विरोध प्रदर्शन करने की कीमत जो चुकानी पड़ी है वो हम सब देख रहे हैं। सुबह भी सचिन पायलट साहब ने ये कहा था, मैं तो उन्हीं के स्टेटमेंट पर रिलाय कर रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा विरोध सिर्फ इससे है और मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि राजस्थान की जनता से जो हमने वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। अब उन वादों को याद दिलाने की सजा अगर ऐसी होती है तो विश्वास तो जनता का भी टूटा है, उनके अंदर के साथियों का भी टूटेगा। कुछ लोग शायद अंदर आज उस बाड़े में डरे हुए हो सकते हैं क्योंकि ये विकास की सरकार नहीं है, तो बाड़े बंदी की सरकार है। पिछले 1 महीने में 2 बार बाड़े में बंद है और बाड़ाबंदी की यह सरकार जिस तरह के अविश्वास से ग्रसित है, मुझे लगता है कि डंडे के जोर से जिस तरह से विधायकों को बांध करके रखा गया है, वीडियो में तो कल टीवी के सामने देख रहा था, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस 21वीं शताब्दी में विधायकों को जबरदस्ती अगवा करके पुलिस के माध्यम से ले जा करके कैंप में डाला जा रहा है। इससे शर्मनाक शायद कुछ हो नहीं सकता था और ये सरकार कुछ डिलीवर करेगी या कर पाएगी, ये जनता ये विश्वास खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाए, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जनता का विश्वास ये सरकार किस तरह से लौटाएगी। जितने दिन भी सत्ता में रहेगी, जनता अपने आप को ठगा जाने के लिए अपने साथ अविश्वास हुआ है, इस भाव के साथ में जीने के लिए कितना कष्ट महसूस करेगी, उठाएगी। इसके लिए मैं ज्यादा व्यथित और चिंतित हूं। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आज तक से बात करने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सही समय आएगा तो अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।